हितों को और उनके कठिनाइयों का ख्याल रखेगी। जो शिक्षक ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने में असमर्थ हैं या नहीं देना चाहते हैं, सरकार ने जो 3 परीक्षाएं अभी ऑनलाइन हो रही हैं, इसके अलावा हम लोग 2 परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित परीक्षाएं भी लेंगे। जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी सेवा सरकारी हो जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि उन लोगों को भी एक एग्ज़ाम लेके इन लोगों को सरकारी बना दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के करीब 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिल गई है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की ओर से नियोजित शिक्षकों के शिष्टमंडल को आश्वासन दिया गया है। अब नियोजित शिक्षकों को 3 बार की जगह 5 बार सक्षमता परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आश्वासन दिया है कि नियोजित शिक्षकों को 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। नियोजित शिक्षक लंबे समय से लिखित परीक्षा लेने की मांग कर रहे थे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनकी जो भी कठिनाई थी उसमें ऑनलाइन परीक्षा की समस्या थी। बहुत शिक्षक जो पुराने थे उन्हें इसे लेकर आपत्ति थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह से सरकार ने 3 परीक्षा ऑनलाइन लेने के अलावा 2 लिखित परीक्षा का मौका भी शिक्षकों को दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है, शिक्षा में सुधार स्पष्ट तौर पर दिख रहा है और देहाती क्षेत्र में भी ये साफ है। हमने नियोजित शिक्षकों को धैर्य रखने को कहा था, सरकार उनका ध्यान रखेगी। कुछ संगठनों ने आंदोलन को स्थगित भी किया। उनकी जो कठिनाइयां थी उसमें मुख्य रूप से सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन होने की बात थी। बहुत शिक्षकों को ऑनलाइन एग्जाम देने में दिक्कत थी, उनकी ऑफलाइन यानी लिखित परीक्षा की मांग थी। हम लोग ये निर्णय ले रहे हैं, शिक्षक ऑनलाइन एग्जाम जो नहीं देना चाहते हैं उनका ख्याल रखते हुए अभी जो 3 ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं, इसके अलावा 2 ऑफलाइन परीक्षाएं भी ली जाएंगी। इस तरह 5 अवसर उपलब्ध होंगे। हम शिक्षकों से अपील करते हैं कि आप अध्यापन में रुचि लें। 12 तारीख को या 13 तारीख को विधानसभा परिसर में हमने सभी शिक्षकों से, खास तौर से नियोजित शिक्षकों से, जिनकी सेवा का सरकारीकरण की प्रक्रिया चल रही है, उनसे हमने अनुरोध किया था कि धैर्य रखें। ठीक है। और सरकार उनके हितों को और उनके कठिनाइयों का ख्याल रखेगी। और मुझे खुशी है कि कुछ संगठनों ने अपने इस आंदोलन को स्थगित करने का भी फैसला किया है। और यह भी बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जो उनकी कठिनाइयाँ थी या जो शिक्षक प्रतिनिधिगण हम लोगों से मिलके शिक्षकों की कठिनाइयों की बात बताई थी, उसमें से मुख्य रूप से जो बात उभर कर आई थी वो सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन लिए जाने के संबंध में। क्योंकि शिक्षक प्रतिनिधियों ने और कुछ शिक्षकों ने व्यक्तिगत रूप से भी मिलके हमें बताया था कि चूंकि बहुत सारे शिक्षक बहुत पहले के नियुक्त हैं, 2006 से नियुक्त हैं, तो उसमें से बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन टेस्ट देने में या जिसको कहिए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने में उनको दिक्कत थी। और उनकी मांग थी कि ये परीक्षा अगर होनी है तो ऑफलाइन लिया जाए, यानी लिखित परीक्षा ली जाए। तो इसी क्रम में हम लोगों ने, विभाग ने मुख्यमंत्री जी की इजाज़त से और परामर्श से हम लोगों ने ये निर्णय लेने का फैसला किया है। और हम लोग ये निर्णय ले रहे हैं कि जो शिक्षक ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम
देने में असमर्थ हैं या नहीं देना चाहते हैं, और जिनकी मांग रही है कि परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित रूप में ली जाए, उनके दिक्कतों का ख्याल करते हुए सरकार ने जो 3 परीक्षाएं अभी ऑनलाइन हो रही हैं, इसके अलावा हम लोग 2 परीक्षाएं ऑफलाइन यानी लिखित परीक्षाएं भी लेंगे। वो भी सक्षमता परीक्षाओं का ही अंश होगा, भाग होगा, और इस तरीके से कुल लगभग 5 परीक्षाएं उनके लिए उपलब्ध होंगी। 3 ऑनलाइन होंगी, 2 ऑफलाइन होंगी। जिन शिक्षकों की परेशानी थी कि इसको ऑफलाइन किया जाए, हम लोग लिखित परीक्षा पास करके आए हैं और इसलिए हम लोग लिखित ही दे सकते हैं। प्रतिनिधियों ने ये भी कहा था कि सबसे बड़ी समस्या यही थी शिक्षकों के साथ। तो हम ये बताना चाहते हैं और कि मुख्यमंत्री जी की इजाज़त से और उनकी सहमति से अब 2 अतिरिक्त परीक्षाएं जो ऑफलाइन होंगी, लिखित परीक्षा, दोनों की मान्यता तो बराबर है और मकसद तो एक ही है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी सेवा सरकारी हो जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि उन लोगों को भी एक एग्ज़ाम लेके इन लोगों को सरकारी बना दिया जाएगा। और परीक्षा की तिथि भी घोषित हुई। तब फिर शिक्षकों के तरफ से ये एक तरह से कठिनाई बताई गई थी कि ऑनलाइन परीक्षा देने में उन्हें दिक्कत थी। इसलिए हमें प्रसन्नता है यह बताते हुए कि सरकार ने मुख्यमंत्री जी की सहमति से ये निर्णय लिया है। और दूसरी बात कि हमने उस समय भी शिक्षकों से अपील की थी, कहा था कि शिक्षक धैर्य रखें, अध्यापन कार्य में रुचि लें, हम उनके कठिनाइयों को जरूर देखेंगे। और एक माहौल जो अभी बना है पूरे बिहार में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, कि शिक्षा व्यवस्था में, विद्यालयों में शिक्षा जो दी जाती थी, पूरे व्यवस्था में सुधार स्पष्ट रूप से दूर गांव देहात तक दिख रहा है। और लोगों में, बिहार के आम लोगों में, ये जो शिक्षा व्यवस्था में, विद्यालयों के संचालन में, विद्यालय में शिक्षकों से लेके छात्रों की उपस्थिति में, सुदूर देहाती इलाके में भी जिस ढंग से एक सुधार हुआ है, उसकी सभी लोग सराहना कर रहे हैं। एज एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर जी का हस्ताक्षर नहीं है, सीएम ने हस्ताक्षर किया था, कितना तक इन सब चीज़ों के बारे में उस संचिका को मैंने अभी नहीं देखी है, लेकिन ये बात तो सभी जानते हैं ना कि बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा लेकर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ये फैसला हम ही जब शिक्षा मंत्री थे तो मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर हम लोगों ने किया था, क्योंकि बार बार शिकायत आती थी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है योग्य शिक्षकों की। तो अच्छे शिक्षक आए, सुयोग्य शिक्षक आए, इसके लिए हुआ था कि मेधावी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षाएं आयोजित करा के उनकी नियुक्ति की जाए। ये फैसला तो उसी समय हुआ था। फिर कुछ मामला जो पहले से, जो ये 2006 के पहले के जो नियुक्त शिक्षक थे, फिर वो जैसे जैसे सेवानिवृत्त होते जा रहे थे, तो वो सब पद पुराने पे स्केल के थे और अभी फिर नया पे स्केल है। तो उन सब पदों के कन्वर्सन में बदलने की प्रक्रिया चल रही थी। सारे जिला से रिक्तियों की सूचना ली जा रही थी और बस रिक्ति लेके नियम तैयार था, कमीशन को भेजना था, बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा गया था और हम सरकार की तरफ से लोक सेवा आयोग को भी
धन्यवाद देते हैं विभाग की तरफ से कि उन्होंने परीक्षाएं बहुत ही सही तरीके से आयोजित की और हमारे योग्य शिक्षक चुन के आए हैं और वो पूरे बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुँचे हैं। इससे लोगों में एक सरकारी शिक्षण व्यवस्था के प्रति विश्वास जगा है। इसलिए हम शिक्षकों से भी अपील करते हैं, ये जो एक बिहार में बदलते शिक्षा व्यवस्था का माहौल है, ये जो लोगों को फिर से सरकारी स्कूल में भरोसा बढ़ रहा है, उसको बरकरार रखने की जरूरत है। इससे पहले बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से संकेत दिया गया था कि सक्षमता परीक्षा में 3 के बदले 5 मौके दिए जाएंगे। वहीं एसीएस के पाठक की ओर से यह भी संकेत दिया गया था कि सक्षमता परीक्षा में बीपीएससी एग्जाम की तरह कठिन सवाल नहीं पूछे जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया है। सीतामढ़ी स्थित डाइट भवन के निरीक्षण के दौरान के पाठक ने सरल सवाल पूछने और 3 बार की जगह 5 बार मौका देने का भरोसा दिलाया था। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों को रिफ्रेश करने के लिए सक्षमता परीक्षा कराने की बात कही गई है। हर 6 महीने पर प्रशिक्षण दिए जाएंगे। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी द्वारा सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी 2024 से लेकर 13 मार्च 2024 तक आयोजित करने जा रही है। इसका उद्देश्य है बिहार में नियोजित की प्रतिभा की जाए। बिहार सरकार द्वारा सक्षमता परीक्षा की घोषणा के बाद से ही इसका विरोध किया जा रहा है। कई शिक्षकों ने तो विरोध स्वरूप परीक्षा के लिए आवेदन भी नहीं दिया है। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें नौकरी से बाहर निकालने की साजिश सरकार द्वारा की जा रही है। गौरतलब है कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर बिहार में सरकार और शिक्षक संगठन आमने सामने है। इसको लेकर तनातनी इतनी बढ़ गई कि अपर मुख्य सचिव के पाठक के उस आदेश को भी शिक्षक नहीं मान रहे जिसमें उनके प्रदर्शन करने पर रोक लगाई हुई है। के पाठक लगातार जिलाधिकारियों से ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए पत्राचार कर रहे हैं। इसी बीच 13 फरवरी को नियोजित शिक्षक पटना में विधानसभा घेराव करने पहुंच गए थे। इसके बाद हंगामा हुआ तो नई सरकार भी हरकत में आती दिख रही है। अब इस मामले में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। अब शिक्षकों को 5 बार सक्षमता परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, ऐसा शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।